जीवित परमेश्वर के न्याय के वचन यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 5। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाए, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शौकित नहीं हुए। तूने उनको नाश किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और मूर्ख ही है, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सभी ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा। निर्जल देश का एक भेड़िया उनको नाश करेगा और एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा, और जो कोई उनमें से निकले वह फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए हैं और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। मैं क्यों तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो परमेश्वर नहीं है। जब मैंने उनका पेट भर दिया, तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। वे खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। क्या मैं ऐसे कामों का उन्हें दंड न दूं? यहोवा की यह वाणी है। क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा न लूं? शहरपना पर चढ़कर उसका नाश तो करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो। उसकी जड़ रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं है। यहोवा की यह वाणी है कि इज़राइल और यहूदा के घरानों ने मुझसे बड़ा विश्वासघात किया है। उन्होंने यहोवा की बातें झुठला कर कहा, वह ऐसा नहीं है। विपत्ति हम पर न पड़ेगी, न हम तलवार को और न अकाल को देखेंगे। भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे, उनमें परमेश्वर का वचन नहीं है। उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा, और वह उनको भस्म करेगी। यहोवा की यह वाणी है। हे इज़राइल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थी और प्राचीन है। उसकी भाषा तुम न समझोगे और न यह जानोगे कि वे लोग क्या कह रहे हैं। उनका तर्कश खुली कब्र है और वे सब के सब शूरवीर हैं। तुम्हारे पके खेत और भोजन वस्तुएं जो तुम्हारे बेटे बेटियों के खाने के लिए है, उन्हें वे खा जाएंगे। वे तुम्हारी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को खा डालेंगे। वे तुम्हारी दाखों और अंजीरों को खा जाएंगे, और जिन गढ़ वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो, उन्हें वे तलवार के बल से नाश कर देंगे। तो भी यहोवा की वाणी है, उन दिनों में भी मैं तुम्हारा अंत न कर डालूंगा। जब तुम पूछोगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे ये सब काम किस लिए किए हैं, तब तुम उनसे कहना, जिस प्रकार से तुमने मुझको त्याग कर अपने देश में दूसरे देवताओं की सेवा की है, उसी प्रकार से तुमको पराये देश में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी। याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों,
तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो। यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने रेत को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब वे गरजे तो भी उसको न पार कर सके। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है, और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं, जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए हैं, वे मोटे और चिकने हो गए हैं, बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। वे न्याय, विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा न लूं? देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? परमेश्वर वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा दे। आमीन।